दोस्तों नमस्कार। ब्लास्टर स्टोरीज में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए रोज नई नई कहानियां लेकर आता हूं और आता ही रहूंगा। बस आप उनको देखने की कोशिश कीजिएगा। वैसे मुझे लगता है आप कहानी मेरी सुनते भी नहीं और ना देखते हैं। देख लीजिए, बड़े दिल से बनाता हूं मैं वीडियो और बड़े ही प्यार से आपको भेजता भी हूं। कहानी सुनिए। कांतिपुर नामक गांव के समीप एक जंगल था। वहां अर्धरात्रि के समय एक बुढ़ा पिशाच एक वृक्ष के डालों में ऊँघ रहा था। अचानक वृक्ष के नीचे कोई आहट पाकर पिशाच ने आंखें खोलकर देखा। एक युवक वृक्षों के बीच अपना रास्ता ढूंढता चला आ रहा था। पिशाच की निद्रा भंग हो गई, इसलिए गुस्से में आकर वो बोला, अरे तू कौन है? इस वक्त जब पिशाच जंगल में मीठी नींद सोते हैं तब तुम उसमें खलल पैदा करने क्यों आए हो? क्या काम है तुम्हारा यहाँ? तुमने मेरी नींद हराम की है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह आह्वान सुनकर वह युवक जरा भी विचलित हुए बिना बोला, मैं भी यही चाहता हूं। यदि तुम मेरे प्राण ना लो तो मैं तो कोई ना कोई खूंखार जानवर अवश्य ले ही लेगा मेरी जान। इसलिए तो मैं इस घने जंगल में आया हूं। यह तर सुनकर पिशाच के दिल में युवक के प्रति दया पैदा हुई। वह झट पेड़ से नीचे कूद पड़ा और उसने युवक के चेहरे को परख कर देखा। तब बोला, तुम्हारी उम्र मेरी उम्र के 17वें हिस्से जितनी भी नहीं है। इतनी छोटी उम्र में ही जिंदगी के प्रति तुम्हारे मन में विरक्ति पैदा क्यों हो गई? बात यह क्या है बताओ तो सही, मैं भी सुन लूं। इस पर युवक ने अपना सारा दुखड़ा यूं रोया। उसका नाम मुरारी है। देखने में वह बदसूरत है। उसने सामने वाले घर की युवती बिमला से तहे दिल से प्यार किया। इधर बिमला के लिए शादी के रिश्ते आ रहे हैं। यह खबर सुनकर मुरारी एक दिन शाम के समय बिमला के घर गया। बिमला उस वक्त बगीचे में फूल बिन रही थी। बिमला के समीप जाकर मुरारी ने कहा, बिमला मैं तुमसे प्यार करता हूं बहुत दिन से, मगर आज तक मन की बात प्रकट नहीं कर सका। तुमसे विवाह करके मैं तुमको हर प्रकार से सुख पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरी बात पर विश्वास करो। मुरारी की बातें सुनकर बिमला खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसको अपने घर के अंदर ले जाकर एक आदम का आईने के सामने खड़ा किया और पूछा, बताओ ये क्या है? वह तो आईना है, मुरारी ने भोलेपन से कहा। तुमने आईने में कभी अपना चेहरा भी देखा है? मेरी सुंदरता की तुलना में तुम्हारा ये रूप किसी भी योग्य नहीं है। ये विचार कभी तुम्हारे मन को कैसे नहीं छुआ? बड़े आए मुझसे शादी करने वाले, चलो अपना रास्ता नापो। बिमला ने उसका परिहास किया। मुरारी तो अपमान के बोझ से दबसा गया। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी वृथा है और वह जंगली जानवर का शिकार बन जाएगा। मुरारी की कहानी सुनकर पिशाच ठाका मारकर हंसने लगा। बाद में बर्फ से भी अधिक ठंडी वायु उसने मुरारी पर फूंक दी। चांदनी की रोशनी में मुरारी ने देखा कि उसके शरीर का काला रंग जाकर उसकी जगह वह शीशे जैसा चमक रहा है। फिर क्या था? कृतज्ञता भाव से उसने पिशाच को झुककर प्रणाम किया और बड़े संतोष से अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन दूसरे दिन व्याकुल मुरारी एक एक कदम बढ़ाते पिशाच के पास पहुंचा। उसको देख पिशाच ने कहा, तुम ठीक ऐसे समय पहुंचे जब मैंने अभी अभी झपकियां लगाना शुरू किया था। बताओ क्या हुआ? कहते हुए पिशाच पेड़ से उतर पड़ा। मुरारी के चेहरे को ताकते हुए उसने पूछा, क्या बात है? तुम उदास क्यों हो?
सौंदर्य पेट नहीं भरता, ऐश्वर्य को भी कामना करके ले आओ। यही बात विमला ने मुझे बताई, मुरारी ने सुनाया। इसका मतलब है कि तुमने मेरे बारे में विमला को सुनाया है, सच है ना? पिशाच ने पूछा। बिना कहे मैं कैसे छूट सकता हूं? मेरे अंदर छिपाने की कोई बात भी तो हो। मुरारी ने अपनी कठिनाई पेश की। ऐसी बात है, तब सुनो, मैं अपना ऐश्वर्य तुम्हें दे देता हूं, तुम इसे ले जाकर विमला को खुश करो। ये कहकर पिशाच फिर पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर थैली भर स्वर्ण मुद्राएं उसने नीचे गिरा दी। मुरारी स्वर्ण मुद्राएं थैली में भरकर पिशाच को धन्यवाद देते हुए वहां से चल पड़े। तीसरे दिन भी रात को फिर उदासी भरे मुरारी को पेड़ की ओर आते देखकर पिशाच ने जोर से चिल्ला के पूछा, अरे भाई, विमला से तुम्हारी शादी की बात तो दूर रही, लेकिन तुम्हारा इस अवस्था में रातों में मेरी नींद हराम करने का सिलसिला जारी है। अब फिर कौन सी समस्या लेकर आए हो? विमला को क्या वह सोना पर्याप्त नहीं लगा? मुरारी पेड़ के नीचे पहुंचकर लुढ़क पड़ा और बोला, जानते हो विमला ने क्या कहा? सौंदर्य और संपत्ति के रहने से क्या हुआ? उनको सदा के लिए सुरक्षित रखने के लिए बुद्धिमत्ता तो चाहिए। ये चीज तो तुम्हारे पास है ही नहीं। अब जाओ, उसे भी मांग कर ले आओ। बेचारी तुम्हारी ये विमला तो बड़ी मूर्ख औरत है। यह कहकर पिशाच अट्टहास कर उठा। बाद में पेड़ पर जाकर उसने डालियों को जोर से जल हिला दिया। कुछ ही देर में मुरारी पेड़ के पत्तों से ढक गया। पत्तों को झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। फिर वह पिशाच से बोला, मैं जिंदगी भर तुम्हारे उपकार नहीं भूलूंगा, आइंदा कभी तुम्हारी नींद में खलल नहीं डालूंगा। यह कहकर मुरारी बड़े आत्मविश्वास भरे ढक बढ़ते हुए वहां से चला गया। चौथे दिन रात को पेड़ की तरफ बढ़ती हुई आकृति को देखकर पिशाच ने कहा, आओ विमला, आओ। मैं पहले ही जानता था कि तुम जरूर आओगी। मैं तो तुम्हारे इंतजार में ही था। अश्रुपूर्ण नेत्रों से विमला बोली, ना मालूम तुमने मुरारी पर कैसा जादू टोना कर दिया है। वह तो बिल्कुल बदल गया है। आज उसने मुझसे बात नहीं की, इतना ही नहीं, मेरे चेहरे की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखा। कुछ लोगों से वह कह रहा था कि वह शहर में जाकर कोई व्यापार धंधा शुरू करने वाला है। अब तुम किसी तरह मुरारी को समझा बुझाकर हमारी शादी करवा दो। ये कहते हुए विमला ने पिशाच के सामने अपने हाथ जोड़े। पिशाच खिलखिलाकर हंस पड़ा, फिर बोला, वह अब तुमसे प्यार करने वाला पहले का मुरारी नहीं रहा है। अपना भला बुरा अब वह अच्छी तरह से समझने लगा है। वह सौंदर्य और संपत्ति के साथ अब विवेक भी रखता है। शायद अब उसने सोचा होगा कि तुम अब उसके योग्य पत्नी नहीं बन सकोगी। तुमसे भी कहीं अधिक सुंदर व संपन्न परिवार की लड़की उसके साथ शादी करने के लिए अब तैयार हो सकती है। बड़े मन से तुमसे प्यार करने वाले मुरारी का तुमने तिरस्कार किया। अब वह सब कुछ रखता है और ऐसी हालत में अगर अब तुमसे शादी करने की इच्छा नहीं रही तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यह सब तुम्हारी ही करने का फल है ना। पिशाच की बातों में छिपी सच्चाई पहचान कर विमला शर्म से अपना सिर झुकाकर वहां से लौट पड़ी। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्लास्टर स्टोरीज की, जिसे मैंने आपको सुनाया। इससे भी अच्छी और इससे भी प्यारी कहानियां मैं आपको सुनाता रहूंगा। बस आप मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अगर मैं आपके लिए वीडियो डालता हूं तो अपने दिल से ही डालता हूं। बस हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका मैं एहसानमंद रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।